आज आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में घोड़ा। घोड़े के बारे में क्या कहते हैं कि घोड़ा रेस में बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा जो है वो मजबूत होता है। घोड़ा जो है वो सारा दिन खड़ा रहता है, ऐसे सुनते हैं ना आप। और वो अच्छी चीज़ें खाता है, चने खाता है, जिससे उसकी जो मसल्स हैं, बॉडी है, वो फिट रहती है। तो देखिए, घोड़े की बहुत सारी और भी विशेषताएं हैं, लेकिन घोड़े की जो एक तुलना है वो मन रूपी घोड़े से भी की गई है। मन को भी क्या कहते हैं कि मन जो है वो घोड़े के समान है। जैसे घोड़ा रेस में तेज दौड़ता है, ऐसे हमारा जो ये मन है ये भी दौड़ता रहता है, रुकता ही नहीं है। तो इसलिए इसकी तुलना घोड़े से की गई है। तो देखिए, हमारा जो मन है, मन सोचता है, और साइंस क्या कहती है कि एक दिन में हम 50 से 60 हजार विचार सोचते हैं, विजन्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप अपने आप से पूछें कि उनमें से मेरे पॉजिटिव थॉट्स कितने चलते हैं। कहते हैं ना, कौन कौन से विचार मन में पैदा होते हैं। 5 प्रकार के विचार मन में पैदा होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी और टॉक्सिक। तो अब देखिए, हर एक थॉट की एक पहचान है। जब पॉजिटिव चलेगा तो खुशी होगी, नेगेटिव चलेगा थकान महसूस होगी, वेस्ट चलेगा अपने आप से ही अच्छा नहीं लगेगा, नेसेसरी चलता है जो जरूरी काम हम करते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, और जब टॉक्सिक चलता है तो हम गुस्से में आग बबूला होकर किसी को मरने मारने के लिए आ जाते हैं। तो आप हर एक थॉट को पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा किस समय चलता है। तो आप देखना, जब भी आपकी जो स्थिति है जैसी भी हो, तो चेक करना कि उस समय आपके अंदर कौन सा थॉट चल रहा है। तो ये जो 5 प्रकार के थॉट्स हैं, इनमें से आप ये भी चेक करना कि मेरा पॉजिटिव कितना चलता है। अगर आप अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो 1% भी नहीं चलता है। तो क्या चलता है? तो मन पे प्रभाव क्या आता है? देखिए, हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घोड़ा रात को सोया हुआ था और रात को उसने सपने में देखा कि वो युद्ध में है और युद्ध करते करते उसकी एक टांग टूट गई है। घोड़े ने ऐसा स्वप्न देखा। सुबह हुई और घोड़ा जो है उसकी आंखें खुली और उसने उठ के देखा कि सुबह हो गई है। तो वो जग तो गया लेकिन खड़ा नहीं हुआ, और जो घोड़े का मालिक था वो उसके पास आया और उसने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा ही नहीं। तो फिर क्या किया, जो घोड़े का मालिक था वो डॉक्टरों के, जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास गया और उससे बातचीत की कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, बस उसने अपनी एक टांग को मोड़ा हुआ है। देखो, उसने सपने में देखा था ना, एक टांग टूट गई, तो उसने अपनी उस टांग को मोड़ा हुआ था। तो उसने वो सारी बात मालिक ने डॉक्टर को बताई कि भी वो एक टांग को मोड़ रखा है और उठ ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर बड़ा समझदार था, वो समझ गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उसने को कहा, आप ऐसे करें, जहाँ पर 100 घोड़े इकट्ठे हैं, उन 100 घोड़ों के पास इसको किसी भी तरह से आप लेके जाओ, उठा के लेके जाओ। तो क्रेन के माध्यम से उसको गाड़ी में डाला गया, बड़ी गाड़ी में, और ऐसे वहाँ एक मैदान में जहाँ बहुत सारे घोड़े थे, तो वहाँ पर उस घोड़े को भी छोड़ा गया, रखा गया। वो वहाँ पे भी ऐसे ही था, एक टांग उठाई हुई थी। तो फिर क्या हुआ, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अब ये जो बाकी घोड़े हैं ना, 100 घोड़े, इनकी रेस कराओ और बिगुल बजाओ, जैसे युद्ध के समय बजते हैं। तो इसको लगेगा कि कोई संकट है और मुझे युद्ध में लड़ने के लिए खड़ा होना है। डॉक्टर के कहने पर मालिक ने ऐसा ही किया। और क्या किया, ऐसे बिगुल बजाए,
घंटियां बजाई जोर जोर से, रणभेरियां बजाई और वो बाकी जो घोड़े हैं वो दौड़ने लगे, तो ये घोड़ा भी झट खड़ा हो गया और उनके बीच में दौड़ने लगा। तो समझे आप, हमारा मन भी ऐसे ही है। हमारे मन पर अन्य का भी प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी को देखते हैं, उससे अपनी तुलना करते हैं, किसी के व्यवहार को देखते हैं, किसी के बोल को देखते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और हम भी क्या करते हैं, उसके जैसा बनने की सोचते हैं। या तो खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मन है, ये शांत बना रहे, ये भटके ना, ये कहीं ना जाए, क्योंकि परमपिता शिव कहते हैं कि मन को मार नहीं सकते हैं। कोई कहे कि हमने अपने मन को मार लिया है, नहीं, मन को मार नहीं सकते हैं। जैसे घोड़े को एक दिशा दिखाई कि युद्ध होने वाला है, बिगुल बजाए गए तो वो उठ के खड़ा हो गया, ऐसे इस मन रूपी घोड़े को भी आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी होंगी, उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों में हमारा मन लग जाएगा तो धीरे धीरे ये शांत रहेगा और हमारे वश में रहेगा, किसी के परवश नहीं होगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना पड़ेगा। तो अपने मन को ध्यान के लिए रोज तैयार करें। रोज 5 मिनट, 2 मिनट थोड़ा सा भी करेंगे तो धीरे धीरे ये मन शांत हो जाएगा।